बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं आप भी सभी खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं सोबत। केपीके की बहुत ही पुरानी और मशहूर रेसिपी है। तो मैं इसको बनाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ, बहुत ही कम मसालों का यूज़ करेंगे। और दूसरा, आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आधा घंटा लगा के मैंने मुर्ग पकड़ा है बड़ी मुश्किल से। तो इसको जब हम अब दोबारा पकड़ेंगे बड़ा तंग करेगा। तो ये प्योर देसी मुर्ग है, खुले मैदानों में फिरने वाला और मुर्गी खानों में पलने वाला मुर्ग नहीं है, इसलिए इसको काबू करना जो है इतना आसान नहीं था। तो इसको अभी मैं पकड़ने लगा। देखें, अभी जब मैं पकड़ूंगा तो इसने फिर एक दफ़ा जो है वो मसला करना है। ये जी मुर्गे को ज़िबा कर लेने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है और अब मैं इसकी कटिंग करने लगा हूँ। तो कटिंग करने के बाद भी इसको एक दफ़ा धो लेंगे। हड्डी काफ़ी सख्त होती है देसी मुर्ग की, तो काटना ऐसे ही है जैसे आप बकरे को काट रहे हैं। असल में ये रेसिपी देसी घी में बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो और अगर आप पसंद करते हो तो देसी घी शामिल करें, उससे और भी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा निकल के आएगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो चिकन शामिल करेंगे। प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। ये देखें, इसके मैंने जो चिकन के हैं ना वो बड़े बड़े पीस किए हैं। छोटे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे बड़े पीसेस जो आपने चिकन में करेंगे। और दूसरा, इस रेसिपी को ब्रायलर वगैरह या मटन के अंदर नहीं बनाया जाता। इसके लिए आपने देसी मुर्ग या असील मुर्ग का ही यूज़ करना है। 1 से 2 मिनट हम इसको प्याज के साथ इसी तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। आधा डालेंगे, आधा आगे चल के हमने यूज़ करना है। ये मैंने तकरीबन 1.5 जो बड़ी गट्ठी होती है लहसुन की वो ली थी, और 3-4 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। अब हमने अदरक लहसुन के साथ इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पकाना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको भून लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच भर के सिर्फ मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच ही भर के मेरे पास नमक है, और आधा चम्मच ही मैंने हल्दी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। आगे चल के अभी हमने मसालों का और यूज़ करना है, ये शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसका आप पेस्ट बना के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ढक्कन से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं। 1 से 2 मिनट हमने दम दिया था इसको, तो टमाटर अच्छे से हमारे नरम हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे बुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह से। जब तक इसका जो ऑयल है वो अलहदा नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। उतनी देर में अजान हो जाए
तो अज़ान के बाद फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से बुनाई कर लेने के बाद आयल अलहदा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो चिकन है इसको हमने निकाल लेना है। बर्तन ले लें, इसमें से हम चिकन को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई की थी। ग्रेवी नहीं निकालेंगे, बस चिकन आपने निकालना है। ये चिकन मैंने निकाल लिया है। अब आप देखें इसके ऊपर तरी आ चुकी है। इस तरी को हमने उतारना है। तो भी बड़ा चम्मच ले लें। इस तरह से जो तरी है हमने ऊपर से उतार लेनी है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। आप जितनी इसका शोरबा बनाना चाहते हैं, इसकी करी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल कर लें, लेकिन 1 लीटर पानी काफ़ी होगा। अब ढक्कन से कवर करेंगे और इसको उबाल आने देंगे। पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। हांडी को रखेंगे ऊपर। अब हांडी सही फिट आई है। हांडी के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ये मेरे पास दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज है, ये शामिल करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा, इसका कलर चेंज होगा, हम इसके अंदर जो बाकी का हमने अदरक लहसुन का बचा के रखा था कुटा हुआ, वो शामिल कर देंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। पहले भी हमने नमक शामिल किया था, तो नमक का आपने हिसाब ज़रा ध्यान से रखना है। सुरख मिर्चें, हल्दी। अब हम इसके अंदर ये मैंने हरी मिर्चें 4 से 5 इनको कूट लिया था, ये शामिल करेंगे। पेस्ट बना लें या कूट के शामिल कर लें या बारीक काट के शामिल कर लें। और साथ ही हम चिकन शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छे से बुनाई करने के बाद 3 से 4 मिनट, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है जिसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये देसी मुर्ग है तो इसको टाइम लगेगा गलने में। अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। इसके अलावा आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन हांडी में जब ये पकेगा तो उसका जो टेस्ट है वो आपको अलग ही मिलेगा। ढक्कन से करेंगे कवर और गलने तक चिकन को हमने पकने देना। चिकन भी तकरीबन रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। साथ मगरब से ऊपर टाइम हो गया। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। लेकिन सोबत की जो रेसिपी है, इसके अंदर जो रोटी है वो बहुत ही पतली डाली जाती है। वो बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर ये रोटी बनाई जाती है। तो हम तो घर वाली रोटी यूज़ करेंगे। आधी रोटी के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो चिकन है वो डालेंगे हम। ये जो हमने शोरबा बनाया है वो डालेंगे इसके ऊपर। वैसे भी आप इसको खाएंगे रोटी के ऊपर डाल के या रोटी के साथ, तो इसका जो टेस्ट है वो आपको अलग ही मिलेगा, क्योंकि ये मुर्ग की जो यखनी है वो सारी इसके अंदर है। अब जो बाकी की रोटी हमने बचाई है वो इसके ऊपर डालेंगे। दोबारा से ऊपर थोड़ा सा शोरबा डालेंगे। और ये जो तरी हमने इसके ऊपर से उतारी थी, असल में ये देसी घी ही होता है। तो जब हम इसको सर्व करते हैं, खाने लगते हैं, तो तब हम इसके ऊपर डालते हैं, तो इससे इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। तो हमने इस रेसिपी के अंदर कुकिंग ऑयल का यूज़ किया था, लेकिन फिर भी हम ये डालेंगे। और रोशनी के अंदर जाके अब हम इसको सर्व करेंगे, खाएँगे। चिकन है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। चेक करें। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है रोटी के साथ। आप चिकन को हड्डियों से अलहदा करके भी डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप चिकन हड्डियों से अलहदा कर लें और साथ आपने ये रोटी के निवाले लेने हैं।
इस तरह से आपने इसको खाना है हाथ के साथ। माशाल्लाह कमाल है, ज़बरदस्त। जो टेस्ट आया वो कमाल आया। और देसी मुर्गा हो तो उसकी तो क्या ही बात है। तो पीछे आप चेक कर रहे होंगे, यानी कि मगरब से ये टाइम काफ़ी ऊपर चला गया है, इशा होने के करीब है और हमारी रेसिपी अभी कंप्लीट हो रही है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।